सो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सर लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था हमारे हेल्पलाइन के ऊपर, हमारे कमेंट सेक्शन में, या हमारे जो स्टूडेंट्स है ओके एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकलव्य के हो, टॉपर्स के हो, बहुत सारा कॉमन डाउट आ रहा था इससे रिलेटेड। तो मैं ये एक वीडियो लाया हूं जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी एडमिशन से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल क्या है और क्यों चाहिए होता है, अरे क्यों ही चाहिए होता है हमें। ओके, क्या इसके बिना एडमिशन नहीं होगा? हाँ, एडमिशन होगा, बिल्कुल होगा, बट इससे आपका एडमिशन आसान हो जाएगा। कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, डोमिसाइल का मतलब आप एक पर्टिकुलर स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र के स्टूडेंट है सब आप, ओके, महाराष्ट्र स्टेट में 10 इयर्स से या 10 मोर देन 10 इयर्स से आप रह रहे हो, उसका एक प्रूफ होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप मतलब महाराष्ट्र के रहीवासी बन जाते हो, भले आपका बर्थ किधर भी हुआ हो। ओके, तो इससे फायदा क्या होता है सर? इससे फायदा यह होता है कि हर एक कॉलेज में अगर 100 सीट है तो 85% सीट महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए होता है। चाहे वो ओपन कैटेगरी हो, कास्ट कैटेगरी हो, सब कुछ मिला के 85% सीट जो होता है वो महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए होता है, और 15% सीट ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए होता है। ओके, तो ऑल इंडिया कैटेगरी वाले को कहीं का भी वो होगा, मतलब इंडिया का होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। मास्टर डोमिसाइल नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ओके, तो 15% सीट आपको मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, 85% सीट और 15% सीट, डिफरेंस क्या है सर? सीट तो सेम है, कॉलेज सेम है, सेम प्रोफेसर पढ़ाएंगे, डिफरेंस ये है कि 85% जो कैंडिडेट्स है, महाराष्ट्र कैंडिडेट, उनकी कट ऑफ एज कंपेयर टू ऑल इंडिया कैटेगरी कट ऑफ थोड़ा कम होगा। कितना? टॉप कॉलेज में तो काफी हमें डिफरेंस देखने मिलता है, किसी किसी कॉलेज में 5% का डिफरेंस, किसी किसी कॉलेज में कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, परसेंटाइल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, उसमें 8 से 10% का भी परसेंटाइल कट ऑफ दिखने मिलता है। बिकॉज इंडिया का ऑल इंडिया सीट्स का मतलब क्या, पूरे इंडिया से कहीं से भी लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो कॉम्पिटिशन उसमें जाता है। 85% सीट मतलब क्या, महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट सिर्फ उनके लिए ये जो है सीट्स रिजर्व है। ओके, तो 85% सीट्स में आप अप्लाई कर रहे हो, ओके, तो आपका कट ऑफ एज कंपेयर टू ऑल इंडिया कैंडिडेट कम होगा। दूसरी बात, अगर आप कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो, टीडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस का भी बिलोंग करते हो, किसी भी प्रकार का आप फायदा लेना चाहते हो, ओके, टीडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिसमें फीस कम हो जाता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगेन जिसमें फीस कम हो जाता है, कास्ट कैटेगरी से जिसमें फीस भी कम हो जाता है, और आपका क्या हो जाता है कि कट ऑफ परसेंटाइल ओपन से भी कम होता है। तो ये सारा फायदा उठाने के लिए डोमिसाइल आपको होना ही चाहिए। ओके, मतलब यू शुड बी द डोमिसाइल कैंडिडेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा सर? तो देखो, नाम से मालूम पड़ रहा है डोमिसाइल का मतलब 10+ ईयर्स के रेसिडेंशियल ऑफ महाराष्ट्र, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, या तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनी वन। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है बट आपके पास महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी आपका काम हो जाएगा, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो 85% जो सीट्स होते हैं उसके अंदर अप्लाई करने के लिए। ओके, समझ रहे? तो बर्थ सर्टिफिकेट से भी काम होता है, डोमिसाइल के प्लेस पे आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर अभी तो मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे बाबा, आपने 10th और 12th कहां दिया है? महाराष्ट्र में दिया है ना, तो टेंशन मत लो। तहसील ऑफिस से तालिठी ऑफिस बोलते हैं हम लोग, तालुका ऑफिस बोलते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम होता है, मैजिस्ट्रेट ऑफिस भी कहा जाता है। ओके, तो ये जगह पर, ये प्लेस पर जो है आपको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आपका महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है तो उससे काम हो जाएगा। मैं इंजीनियरिंग, फार्मेसी और सीटी के द्वारा जो भी एडमिशन होता है, एमबीए, एमसीए, ओके, बीएड हो गया, एलएलबी हो गया, जो भी होता है वो सबको बर्थ सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा। सिर्फ मेडिकल डोमेन में कंपल्सन है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट होने के बाद भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ओके, बाकी सब में बर्थ सर्टिफिकेट से काम हो जाता है। ओके, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब 10 इयर्स रहने का प्रूफ। तो आप क्या करोगे, अपना 10 इयर्स का मार्कशीट लेके जाओगे और बनवाओगे। 1 महीने का प्रोसेस होता है, 30 डेज में आराम से बन जाएगा। आपले सरकार करके एक वेबसाइट है महाराष्ट्र का, ओके, उसमें ऑनलाइन भी बनता है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो या ऑफलाइन तालुका ऑफिस में भी जाके अप्लाई कर सकते हो। 1 महीने का प्रोसेस होता है। सर मैं फॉर्म अभी भर रहा हूं, मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, मैं क्या करूं? आप यस डालो अभी, और अपने पास बहुत टाइम है, आप बनवा लेना। मैं आपको बता दूं गाइस, सीटी के सारे रिजल्ट्स जून में आने वाले हैं और आपका एडमिशन प्रोसेस जुलाई के 2nd वीक में स्टार्ट होने वाला है। आप कैसे बोल रहे हो सर, हमको तो नहीं मालूम? अरे हमारा एक्सपीरियंस है 5-10 साल का, हमको मालूम है हर साल क्या होता है। तो हमेशा जुलाई के मंथ में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, पेंडेमिक के पहले से। सिर्फ पेंडेमिक के ईयर्स में लेट हुआ था ड्यू टू पेंडेमिक।
ओके, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो जुलाई के सेकेंड वीक से आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और वो जाएगा अगस्त के सेकेंड वीक तक, अगस्त के सेकेंड वीक तक। तो ये एक महीना पूरा एडमिशन प्रोसेस। सर एडमिशन लेने में एक महीना लगता है क्या? अरे जरूर लगता है। आप पहले फॉर्म भरोगे, उसके लिए एक हफ्ता दिया जाएगा, फिर राउंड 1 होगा एक हफ्ता, फिर राउंड 2 होगा दूसरा हफ्ता, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से एक महीने का पूरा प्रोसेस होता है। बट या डेडलाइन याद रखो, जुलाई का सेकेंड वीक, उसके पहले आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी होना चाहिए, हो जाने चाहिए। हम डिस्क्रिप्शन में आपको एक और वीडियो का लिंक दे रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट को लगता है। तो ये डोमिसाइल के बारे में मैं फिलहाल बता रहा था। तो की पॉइंट टू बी नोटेड क्या कि आप महाराष्ट्र का, अगर आपने महाराष्ट्र में बर्थ हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा तो भी चलेगा, अदरवाइज आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाएंगे अगर आप बाहर से रह रहे हो तो। क्या सर महाराष्ट्र के बाहर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लग गया? अरे बाबा मैं एक ही बात तो समझा रहा हूं, आप महाराष्ट्र के हो ये प्रूव करना है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट चलेगा, बाहर का बिल्कुल नहीं चलेगा। सर मैंने बनवाया नहीं, तो बन जाएगा, टेंशन मतलब बन जाएगा। 10th या 12th आपने यहां से किया है, 10th 12th अगर आपने महाराष्ट्र से किया तो बन जाएगा। सर मैंने 10th 12th जो है मैं बाहर से किया हूं, तो मेरा क्या, आप ऑल इंडिया कैटेगरी में कंसीडर किए जाओगे। ओके, तो आपका एलसी भी चल जाएगा, बिकॉज आपको सिर्फ इंडियन नेशनल सिटीजनशिप प्रूफ करना है, आपको डोमिसाइल प्रूफ नहीं करना है, बिकॉज आप 15% के लिए अप्लाई कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तो ये डोमिसाइल का बेनिफिट है कि आपका क्या हो जाता है, आपके कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है ऑल इंडिया कैटेगरी और डोमिसाइल में। ओके, डोमिसाइल कैंडिडेट्स में, महाराष्ट्र के कैंडिडेट में, तो ये मेन फायदा है, बिकॉज कट ऑफ का डिफरेंस होना इस बहुत बड़ा की फैक्टर कि आप कितने बेस्ट कॉलेज में जा रहे हो। ओके, डोमिसाइल होगा तो आप महाराष्ट्र के पर्सनल कट ऑफ कम होने की वजह से और टॉप कॉलेज में जाओगे। ओके, और अच्छे कॉलेज में जाओगे। और मैं आपको बता दूं कि हमने अच्छे कॉलेज के लिस्ट भी बनाए हैं, बेस्ट बेस्ट कॉलेज। मुंबई में बेस्ट कॉलेज कौन सा है सीएसआईटी के लिए, पुणे के लिए कौन सा है, तो ऑलरेडी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, जो हम लोगों ने वीडियो बनाए थे, टॉप कॉलेजेस ऑफ सीएसआईटी इन मुंबई एंड पुणे। और बाकी किसी रीजन का चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर एज सुन एज पॉसिबल लेके आऊंगा। तो हम लोगों ने ईडब्ल्यूएस टीडब्ल्यूएस पे एक वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ये वीडियो आपको समझ में आ गया पूरा डिटेल। ओके, और साथ ही साथ में हम लोगों ने एक और वीडियो बनाया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है एडमिशन के टाइम पे, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखें। और टॉप कॉलेजेस इन मुंबई एंड पुणे यूनिवर्सिटी जरूर देखें, बिकॉज महाराष्ट्र में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है मुंबई यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी। ये दोनों लोकेशन के सारे कॉलेजेस बेस्ट होते हैं और इसमें प्लेसमेंट काफी अच्छा होता है गाइज। तो ये आपका डाउट मैंने सारा सॉल्व कर दिया। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एडमिशंस, ऑल द बेस्ट।